ई रिक्शा चालकों की अपनी मांग है और उस मांग को लेकर लगातार वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज यहाँ मोरवादी मैदान में बैठक का आयोजन किया गया था। हम ई रिक्शा चालक संघ के संरक्षक से बात करने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ है, आज फिर बैठक कर रहे हैं। देखिए, आप देख रहे हैं पिछले करीब 20 दिनों से ई रिक्शा चालक, सीएनजी ऑटो, डीजल ऑटो अपने हक अधिकार को लेकर लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। आखिर संघर्ष करना क्यों पड़ रहा है? आप देख रहे हैं कि 3,000 से 25,000 फाइन ई रिक्शा चालकों पे, ई रिक्शा के ओनरों पे थोपा जा रहा है। टेम्पो और सीएनजी ऑटो पे भी वही स्थिति है। हम लोग लगातार नगर निगम का घेराव किए, कमिश्नर कार्यालय का घेराव किए और परिवहन मंत्री का आवास का भी घेराव किए। सुबह से रात तक परिवहन मंत्री का आवास के बाहर बैठने रहने के बावजूद जब रात को 10 बजे पुराना विधानसभा में माननीय मंत्री दीपक बिरुआ जी से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने जब हमारी बात को सुना तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी जो मांग है वो जेन्युइन मांग है। मैं तत्काल इसकी बैठक मैं बुलाता हूं, सारे पदाधिकारियों को बुलाकर मैं आप लोगों की समस्या को जल्द से जल्द निदान करूंगा। लेकिन यह घटना 10-11 तारीख का मैं बता रहा हूं, आज हो गया है आपका 22 तारीख। आज 11-12 दिन बीत गया है, लेकिन प्रशासन और सरकार सोई हुई है, इसलिए मजबूरन हम लोग को सड़कों पे आ रही है। अब तो ये स्थिति है कि हमारे ई रिक्शा चालक के परिवार को भी सड़क पे आना पड़ जा रहा है और उसके साथ जो बदतमीजी हो रही है, जो प्रशासन के द्वारा जो धमकी दिया जा रहा है कि अब तुम्हें टारगेट में ले लिया है, तो यह गलतफहमी में प्रशासन लेना छोड़ दें। उसके साथ उनका भाई यहाँ खड़ा है, उनका एक बाल भी बाका नहीं होगा। हम लोग ईंट सीट बजा देंगे और अब हम लोग का आंदोलन इसी रूप में नहीं रहेगा। अब याचना नहीं, रन होगा और आंदोलन करके दिखाएंगे सरकार और प्रशासन को आंदोलन क्या होता है। इसलिए अब हम लोग का स्थिति है करो या मरो की स्थिति है। इसलिए अब लड़ाई को मजबूती से हम लोग लड़ेंगे ताकि ई रिक्शा चालक हो, सीएनजी और डीजल ऑटो चालक को न्याय मिल सके। अब आर पार की लड़ाई है, क्या कुछ कहेंगे? हम लोग रेडी हैं क्योंकि हम लोग का वैसे भी प्रॉब्लम है, ठीक है। ईएमआई बंद है, गाड़ी का ईएमआई, घर का किराया, बच्चा का फीस सब पेंडिंग है क्योंकि गाड़ी चलाने में रोड पे ये हो रहा है प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम लोग रेडी हैं, अब लड़ेंगे, अब करो या मरो। ये लोग करने देगा नहीं तो हम लोग भी छोड़ेंगे नहीं। अब रेडी रहिए। हमको बोला गया है कि तुम टारगेट पे हो, अगर मेरा बच्चा पति को कुछ भी होता है तो पूरा जिम्मेदार होगी सरकार। इनके बच्चे और पति, आप लोग इतना ई रिक्शा चालक है, क्या कहेंगे? इनको सुरक्षा भी नहीं दे पा रहे? नहीं, बात ऐसा है कि दीदी का साथ हम लोग खड़ा हैं और एनी टाइम 24 घंटा कभी भी दीदी फोन करे, हम लोग एनी टाइम इनका लिए खड़ा हैं। अब क्या मांग है आप लोगों? दो समस्या, जो रूट पास किया है, रूट पास छोड़ के जो पहले का तरह भाती था 20 किलोमीटर रेडियस परमिट, वो उसी को लागू किया जाए। ई रिक्शा के सिटी पास दिया जाए और जो अब हम लोग का एक ही समस्या बच गया, लड़ो, नहीं लड़ोगे तो फिर मरने का उपाय है भैया। हमारे मरने से अच्छा है कि लड़ के मरे, वही समस्या। लड़ो या मारो, क्या कहेंगे? देखिए, लड़ने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन सबसे गंदा स्थिति यहाँ जो है सो प्रशासन में ट्रैफिक एसपी साहब लगा रहे हैं। इतना गंदा जो है सो मतलब जितना भी इससे पूर्व में जो है सो पीटर दुंगदुंग जी आए थे, इनसे भी भयानक थे, लेकिन इतना जो है सो मतलब उनमें नहीं था। सब गरीब को लेकर के जिंदा करके चलते थे। लेकिन ये जो है सो एसपी जो आया है यातायात के, ये सबसे गंदा है। ये ड्रेस कोड भी लगाने के कोई कोर्ट का आदेश नहीं है। ये अपना मन से जो है सो खाकी कर दिया, पहले ब्लू था अब खाकी कर दिया, फिर जो है सो आगे दिन आएगा फिर क्या जो है सो मतलब करेगा। तो इसलिए जाम के मुद्दा जो है सो एसपी बताते हैं, लेकिन जाम के मुद्दा में उनका औकात नहीं है एसपी को, जो कि कोर्ट में जो है सो जवाब देगा। ओवर फ्लाई बन रहा है, सब बन रहा है, जाम उसके लेकर के है जो कि जगह गाड़ी निकलने का नहीं है, लेकिन उस जवाब देने का औकात एसपी को नहीं है। लेकिन सब जो है सो जवाब दे ये गरीब चालक के ऊपर जो है सो निकाल रहे हैं। ये सबसे, और जो 10 जोन में या 17 जोन में जब बांटने के काम कर रहा है तो क्या कहता है यानी परमिट देता है आरटीओ जो है सो मतलब ये कर रहा है जो कि मतलब सारा जो है सो कंपनी वाला से सब पैसा ले लिया है परमिट के नाम पर, और वो अपना हिसाब से परमिट जो है सो पुराने जितना भी गाड़ी निकला हुआ है उसको परमिट देने का मन नहीं है। लेकिन जो है सो जितना शोरूम वाला है सबसे वो अपना बिक्री कर दिया है परमिट। पैसा जो है सो दुनिया भर लाखों के लाख रुपया ले लिया है आरटीओ अपना काम करने का। जो है 17 जून में हमारा नगर निगम के क्षेत्र के अंदर में हमको 20 किलोमीटर जो है परमिट दिया जाए, जैसे पूर्व में सबको दिया गया, इस तरीक़ा से देंगे तो ठीक है। और नहीं तो ऐसा आज सरकार भी चल रहा है,
तो जो है सो मतलब एक सरकार तो हम बना सकते हैं जो कि 25,000 मेरा गाड़ी ई रिक्शा टेम्पू सब चल रहा है, परिवार जिंदा है, परिवार से लेकर ड्राइवर तक अगर हम रोड में निकल जाएंगे। अब अगर वोट नहीं देंगे, वोट देने कौन जाता है सरकार को, या जो है सो कोई मंत्री को, गरीब जाता है, कोई जो है सो बड़े आदमी सेठ मरवारी नहीं जाता है। इसलिए अगर हमारे गरीब को जो है सो ये नहीं सुना गया तो हम सब जो है सो वोट देने को बहिष्कार करेंगे। कोई भी गरीब वोट देने के लिए जो है सो नहीं जाएगा आगे। तो वोट देने के लिए बहिष्कार करेंगे। इनकी मांग है कि जो पुराना पद्धति था, जो पुराने तरीके से परमिट चल रहा था, उसी पर गाड़ी परिचालन होता रहे, और जो नया कानून आ रहा है उसके लिए रोड चौड़ीकरण किया जाए, उसका जो फ्लाईओवर का चौड़ीकरण करे, इसको लेकर बात किया जाए। अन्य लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मिलकर यह निर्णय लिया है कि 26 तारीख को हम लोग 4 बजे रातू रोड से हम लोग जुलूस के रूप में राजभवन के समक्ष पुतला दहन करेंगे आरटीए महोदय और ट्रैफिक एसपी महोदय का। दूसरी बात है कि 27 तारीख से पूरे रांची का ई रिक्शा एवं पूरा ऑटो का चक्का जाम हम लोग कर देंगे। हमारी जो मांग है पूर्व में हम लोग सभी को सूचना दे चुके हैं, पूरे सरकार तक हम लोग अपना ज्ञापन सौंप चुके हैं। हमारा जो मांग है कि 17 रूट हमको स्वीकार नहीं है। जिस तरह से आप 17 रूट की बात कर रहे हो, पहले जो है सो कि उसको रद्द करके और हमको 16 किलो रेडियस का परमिट देने का काम सरकार ही की थी और 20 किलो रेडियस का ही सरकार दी थी। आज जो है सो को पुनः वो वापस लाने का काम कर रहे हैं कि आपको 17 रूट पर भेज दिया जाएगा, जिससे हमारा बहुत ही क्षति होने की संभावना है और ऑटो चालक भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। और आप देखे होंगे कि ई रिक्शा भी भुखमरी के कगार पर आज आ चुके हैं, उनको कोई पास नहीं दिया जा रहा है और नहीं कोई उसी बात रखी जा रही है प्रशासन की तरफ से कि जो हमको समस्या का समाधान हो सके। ये तत्काल हम लोग मांग करते हैं कि अगर यहाँ के जो जिला प्रशासन है, अगर यही काला कानून, अगर यही नीति रहा तो आने वाला दिनों में 27 तारीख से पूरे रांची में ई रिक्शा और ऑटो का चक्का अनिश्चित काल के लिए हम लोग हड़ताल की घोषणा आज हम लोग इस मोराबादी मैदान से कर चुके हैं। और आर पार की लड़ाई होगी, जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी, तब तक हमारी ये लड़ाई चलती रहेगी। थोड़ा साइलेंट भैया रुकिए। हम लोग बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, 20,000 रिक्शा है, ठीक है, पूरा रांची में, और इसके पीछे 2 लाख परिवार है, ठीक है। अगर 20,000 रिक्शा को आप बंद कर रहे हैं तो 2 लाख परिवार भुखमरी का हालत में आ रहा है। अगर 2 लाख भुखमरी का हालत में आ जाएगा तो बहुत बड़ा विरोध हो जाएगा। और कहने का मतलब ये है कि हमारा जो बैटरी, चुप रहिए, हम लोग का बैटरी रिक्शा ये है कि ना प्रदूषण, ना पॉपुलेशन, ना वाइब्रेशन, कोई चीज़ नहीं है। पब्लिक को किसी को कोई चीज़ का दिक्कत नहीं हो रहा, और ना हम लोग का पॉपुलेशन है, ना प्रदूषण है, ना वाइब्रेशन है। और हम लोग इसे कमाना चाहते हैं। हर आदमी इससे 500, 600, 700 कमाता है और बाल बच्चा को पोसता है। कोई ग्रेजुएट भी है, कोई बीए पास भी है, कोई मैट्रिक भी किया हुआ। सरकार रोजगार अगर देने का काम नहीं कर रहा है तो रोजगार छीनने भी नहीं करे। और पहला बात, ई रिक्शा का सबसे पहला अगर सवारी था तो हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी था। उसने बोला कि ये ई रिक्शा यहाँ हिंदुस्तान में चलना चाहिए, और ये रांची में हम लोग का लॉन्च हुआ। पहला पैसेंजर मेरा नरेंद्र मोदी जी थे। हम लोग को वही अलाउ किया कि आप लोग ई रिक्शा चला सकते हैं। ई रिक्शा से कोई प्रदूषण, कोई पॉल्यूशन, किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन इसके पीछे कुछ दलाल लगा हुआ है, जो बड़े बड़े आदमी हैं, जो अपने चाल में लगे हुए हैं कि हम अपना सिटी बस चलाएं, सरकारी बस चलाएं, बैटरी बस चलाएं, और हम लोग का पेट में लात मार के अगर बैटरी बस चलाना चाहता है तो ये सरकार का बहुत बड़ा भूल है।